हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार में, आपके अपने घर में प्यारे बच्चों, जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। जैसे कि आपने पहले देखा था, हमने एक वीडियो पहले भी सैनिक स्कूल को लेकर बनाई थी। उसमें पूरा हमने सिलेबस स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किया था, सैनिक स्कूल के बारे में डिस्कस हमने किया था। ऐसे ही हमने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को लेकर वीडियो बनाई थी। आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो एग्जाम 28 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ था, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, उसका रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है। उम्मीद है इस हफ्ते में भी आ जाए, ठीक है। तो रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है उसको लेके हम आज वीडियो लेके आए हैं। डिटेल्ड ये वीडियो रहने वाली है, कंप्लीट इसमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इसको वीडियो को लास्ट तक आप देखना। मेरे साथ गौरव सर भी आएंगे थोड़ी देर बाद, वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं थोड़ा बता देता हूं आपको कि सैनिक स्कूल जो आपका है एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए है सैनिक स्कूल का, ठीक है। जो बच्चे अभी 5th में है, या अभी मान लो 4th में आगे 5th में हो जाएंगे, ठीक है, या फिर अभी बच्चा जो 7th में 8th में हो जाएगा, तो आगे अगली बार जो 6th और 9th के लिए अप्लाई करेगा सैनिक स्कूल के लिए, तो वो वीडियो जरूर देखें। ऐसे ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो या आरएमसी हो, सबके बारे में डिटेल वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। और बैचेज जो है डिफेंस गुरुजी क्लासेज जो है उसमें आपको मिलते रहेंगे। स्कूलिंग प्लस कंपटीशन का एक कॉम्बो पैक आपको दिया जाएगा कि बच्चा स्कूलिंग भी करता रहेगा और कंपटीशन भी साथ साथ होता रहेगा। तो उसके लिए भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज मिलने वाली है। तो कंप्लीट डिटेल आपको होने वाली है। 28 जनवरी को एग्जाम हुआ था, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। आपको पता ही है जो आपका एग्जाम है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल जो है, इसका ये पूरा नाम होता है सैनिक स्कूल, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं। सबसे पहले सीट्स की बात कर लेते हैं। क्लास 6 में जब एंट्री होती है तो उसमें सीट क्या रहने वाली है, उसमें सीट क्या रहने वाली है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ है। इसकी पीडीएफ जो है डिटेल में देखो, मैं डिटेल तो मैं बताऊंगा, गौरव सर भी बताएंगे, लेकिन इसकी पीडीएफ अपना जो टेलीग्राम चैनल है डिफेंस गुरुजी नाम से, उस पर भी डाल देंगे। उस पीडीएफ को भी अच्छे से आप देखना, वीडियो को भी अच्छे से देखना, तो आपकी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी लिखी हुई है। कैटेगरी में जनरल कैटेगरी है, एससी लिखा है, एसटी लिखा है, ओबीसी लिखा है। डिफेंस पर्सन जो है, जो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, उनके वाले बच्चे हैं, उनके जो बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, ठीक है, उनको अलग से उनकी शीट्स रहती है, उनकी अलग से कट ऑफ होती है, ठीक है, वो भी यहाँ बताने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। कैटेगरी में जनरल कैटेगरी है। अब यहाँ देखो होम स्टेट लिखा हुआ है। होम स्टेट में सीट कितनी है? 972, ठीक है, 1972, ये इतनी सीट्स हैं। 1972 सीट हैं। ऐसे ही अदर स्टेट की सीट क्या है? 994, 994 सीट्स हैं। अब इसका मतलब क्या है? होम स्टेट का मतलब क्या है? थोड़ा और मैं डिटेल में बता दूं कि होम स्टेट का मतलब अगर हरियाणा का बच्चा है, कोई हरियाणा का बच्चा है, उसके लिए हरियाणा होम स्टेट है। अदर स्टेट उसके लिए बाकी सारे हो जाएंगे। कोई राजस्थान का बच्चा है तो उसके लिए होम स्टेट राजस्थान हो जाएगा, बाकी स्टेट उसके लिए अदर स्टेट हो जाएंगे। ऐसे ही हर स्टेट का जो जहां बिलोंग कर रहा है वो उसके लिए होम स्टेट हो जाएगा, बाकी उसके लिए क्या हो जाएगा? अदर स्टेट हो जाएंगे। बॉयज के लिए भी लिखा है, गर्ल्स के लिए लिखा है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। होम स्टेट के अंदर टोटल सीट है 6th क्लास के लिए 1972, 1972, और उसमें बॉयज है 1796, यानी 1796 बॉयज के लिए सीट है, और 176, 176 सीट गर्ल्स के लिए है, जो होम स्टेट की बात करें तो। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दिया है। जनरल वालों के लिए बॉयज के और गर्ल्स के ऐसे सीट दी हुई है। शेड्यूल कास्ट के अंदर है उसके लिए है, शेड्यूल ट्राइब के अंदर है उसके लिए है, ओबीसी वालों के लिए है, जो डिफेंस पर्सन है उनके बच्चों के लिए ये सीट है, ठीक है। ऐसे अदर स्टेट के बारे में बात करेंगे तो बॉयज के लिए सीट्स जो हैं 828 हैं, गर्ल्स के लिए 166 हैं। फिर ऐसे कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो 6th क्लास में जब एंट्री करेगा, जो अपने सारे सैनिक स्कूल हैं इंडिया के, उसके बारे में बातचीत की गई है। ऐसे ही अगर हम 9th क्लास की बात करें, अगर 9th क्लास में जब बच्चा एंट्री करेगा तो कैटेगरी वैसे लिखा हुआ जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। तो जनरल वालों के लिए यहाँ पे होम स्टेट की बात करें तो बॉयज की टोटल सीट है होम स्टेट वाले में 422, गर्ल्स के लिए 23 सीट्स हैं। अब कैटेगरी वाइज भी इसको यहाँ पे बताया गया है। टोटल जो सीट्स हैं यहाँ पे, ये टोटल यहाँ लिखा हुआ है, फिर इसमें बॉयज और गर्ल्स की यहाँ लिखी हुई है। फिर कैटेगरी वाइज भी बताया गया है कि कैटेगरी, अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा है और 9th क्लास के लिए एडमिशन ले रहा है तो उसके लिए होम स्टेट में बॉयज है तो 151 जनरल के लिए है, 10 जनरल कैटेगरी में 10 सीट गर्ल्स के लिए हैं। ऐसे एससी के लिए सीट है, एसटी के लिए सीट है, ओबीसी के लिए सीट है, डिफेंस बैकग्राउंड से जो लोग हैं उनके लिए सीट है। ऐसे अदर स्टेट में 251 सीट्स है 9th क्लास के अंदर। फिर बॉयज और गर्ल्स में यहाँ पे 232 बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए 19 सीट है। फिर कैटेगरी वाइज इन्हीं सीट्स को कैटेगरी वाइज बता दिया गया है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पहली बार आपने डिटेल में इतनी इन्फॉर्मेशन दी होगी, ठीक है। तो टीम ने बहुत मेहनत की है, गौरव सर ने बहुत मेहनत की है इस स्लाइड को तैयार किया है आपके लिए, ताकि चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। जैसे आपने देखा पहले डिफेंस गुरुजी जो है वो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, कैट, कोस्ट गार्ड, इन सब के लिए जाना जाता था। अब हमने सैनिक स्कूल को लेके, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को लेके, आरएमसी जो है उसको लेके, जेएनवी को लेके भी हमने
काम करना स्टार्ट कर दिया। और सिर्फ काम ही नहीं, स्कूलिंग के साथ साथ जो बच्चा मान लो 3rd क्लास में है, 4th में है, 5th में है, वो बच्चा यहाँ पे आके स्कूलिंग भी कर सकता है और साथ साथ कंपटीशन की प्रिपरेशन कर सकता है। ऐसे कोई बच्चा 6th में है, 7th में है, 8th में है, वो बच्चा 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर सकता है, स्कूलिंग भी उसकी चलती रहेगी और साथ में उसका कंपटीशन भी हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, ये चीज आपको मिलती रहेंगी। अब क्लास 6th के लिए जो पहले भी हमने सब्जेक्ट वाइज बताया था कि क्या क्या वेटेज होती है। मैथमेटिक्स के अंदर आप देखते हो टोटल 150 मार्क्स होते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? 25%। 25% का मतलब क्या है कि आपको 37.5, 150 में से 30.75, 37.5 नंबर आपको लेने हैं। 6th क्लास के लिए पहले बताया जा रहा है। पहले क्लास देख लो, फिर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल इंग्लिश के लिए आपके 50 मार्क्स इंग्लिश आती है, उसमें 55% होना चाहिए, 12.5 मिनिमम होना चाहिए। ये नहीं कि इंग्लिश में 10 मार्क्स आ गए आपके तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, मैथ में 36 आ गए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो मिनिमम ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। ठीक है, टोटल एग्रीगेट की बात करें, चारों सब्जेक्ट को मिला के अगर बात करें तो 300 मार्क्स आपके टोटल हो जाएंगे। और मिनिमम क्वालिफाइंग क्या होगा? 40%, यानी 120 नंबर तो आपके कम से कम आने चाहिए। इस टाइप से यहाँ पे क्या दिया है आपका क्वालिफाइंग दिया हुआ है। लास्ट एक बार मैं 9th क्लास के बारे में बताता हूँ, बाकी चीजें गौरव सर आपको बताएंगे। ठीक है, सब चीजें क्लास 9th की अगर बात करें तो ये आपके सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स जो है 200 मार्क्स का मैथमेटिक्स क्लास 9th वाले में, इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज कितने? 25% है, यानी 50 नंबर आपके आने चाहिए 200 में से मैथमेटिक्स के अंदर। इंटेलिजेंस का मतलब है, रीजनिंग की बात हो रही है, 50 में से आपका 25% यानी 12.5 मार्क्स आने चाहिए। इंग्लिश के अंदर 50 मार्क्स है तो वही 12.5 मार्क्स आने चाहिए आपके मिनिमम, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है यहाँ पे। जनरल साइंस की बात करें तो 50 मार्क्स में से वही 12.5, सोशल साइंस की बात करें तो 12.5, और टोटल एग्रीगेट क्वालिफाइंग मार्क्स 400 में से 9th क्लास के लिए 160 मार्क्स यानी 40% आपका क्या है? क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। ठीक है, अब नीचे एक चीज और लिखी हुई है, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स SC/ST कैंडिडेट। अगर कोई SC/ST कैंडिडेट है, जो SC/ST कैंडिडेट है उसके लिए कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। ठीक है, OBC के लिए, जनरल के लिए और डिफेंस बैकग्राउंड वाले के लिए ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। कोई SC/ST में उसको बेनिफिट मिला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कोई उनके लिए क्या है, ऐसे ही आप देखोगे 6th वाले में भी था ये कि 6th वाले क्लास में एंट्री कर रहा है सैनिक स्कूल में या 9th क्लास में एंट्री कर रहा है सैनिक स्कूल में, तो SC/ST के लिए कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हुए हैं 6th और 9th के लिए, ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए, डिफेंस बैकग्राउंड वालों के लिए और OBC के लिए दिया हुआ है। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है गौरव सर देंगे कि आने वाली जो चीजें हैं वो गौरव सर आपको बताएंगे। और डिफेंस गुरुजी में कैसे कैसे बैच चलते हैं, कैसे कैसे सिलेक्शन दिए हैं NDA के अंदर, जेई मेंस है उसके अंदर। ठीक है, वो सारा चीजें गौरव सर बताएंगे। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा गौरव सर को, प्लीज एक बार आए और आगे की इंफॉर्मेशन आपको दे। आइए सर। हेलो, नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस गुरुजी में। तो जैसा कि अभी सर ने बताया कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बता रखा है कि 9th क्लास के 6th क्लास के अंदर जो आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए वो 120 चाहिए, और 9th क्लास के अंदर क्या है वो 160 मार्क्स चाहिए। तो इस बार का जो एग्जाम था वो इजी टू मॉडरेट था। जो 28 जैन को जो एग्जाम हुआ था आपका वो इजी टू मॉडरेट था, और उस बेसिस पे हमने कुछ डाटा कलेक्ट करा है कुछ बच्चों से, जो हम बच्चों ने एग्जाम दिए हैं उनके अकॉर्डिंग। और जो आपके लास्ट वीक जो 25 फैब को जो आपका आंसर किया आया था उसके बेसिस पे हमने जो डाटा कलेक्ट करा है उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो देखी है वो क्या रहने वाली है। तो जनरल कैटेगरी के लिए होम स्टेट के अंदर जो कट ऑफ रहने वाली है वो 240 से लेके 245 प्लस -5 मार्क्स हो सकते हैं ऊपर नीचे। और ऐसे ही गर्ल्स के लिए क्या रहने वाली है 235 से 240 के बीच। और अगर कोई कैंडिडेट अदर स्टेट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका जो कट ऑफ रहने वाली है वो 250 से 260। ये जो बता रहा हूं ये 6th क्लास के लिए बताया जा रहा है। ऐसे डिफेंस बैकग्राउंड पे में भी ज्यादा फर्क नहीं आने वाला, लगभग सेम रहेगा 245, 240 एंड 255। और सेम OBC में भी 5 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पे 235 से 240 के बीच में उसके मार्क्स बॉयज, अगर बॉयज के लिए देखा जाए तो 235 से 240, एंड गर्ल्स के लिए होम स्टेट में 235
एंड अदर स्टेट के लिए 245 कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद बात करें एससी और एसटी की, तो इनकी 225 और 215 इसके आसपास रहेगी कट ऑफ। सेम ऐसे ही गर्ल्स के लिए 220 से 215 और अदर स्टेट के लिए 230 से क्या रहने वाली है 230, मतलब दोनों का ही क्या रहने वाला है एससी एसटी के लिए लगभग सेम रहने वाला है। उसके बाद अगर हम 9th क्लास की बात करें तो 9th क्लास में जो टोटल मार्क्स थे वो 400 मार्क्स का एग्जाम था और जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 345, यानी कि 345 में प्लस माइनस 5 मार्क्स कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो रहने वाला है। गर्ल्स के लिए 330 एंड अदर स्टेट के लिए थोड़ी सी हाई जाने वाली है। अदर स्टेट के लिए आपके 360 के आसपास क्या रहने वाला है कट ऑफ जाएगा इसका। उसके बाद डिफेंस बैकग्राउंड में भी लगभग सेम है तीनों कैटेगरी के अंदर। और ओबीसी का देखा जाए तो 335 से 340 बॉयज के लिए रहेगा, गर्ल्स के लिए 325 एंड अदर स्टेट के लिए अप्रोक्स 350 रहने वाला है। एससी और एसटी की बात करें तो बॉयज के लिए 330 एंड 320, गर्ल्स के लिए 310 एंड 305 एंड अदर स्टेट के लिए 345 से 330 के बीच में लाई करने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एग्जाम था, इजी था, कट ऑफ हाई जाने वाली है। हाँ, कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, वहां पे क्या होगा कि कट ऑफ इससे काफी कम जाएगी, लेकिन जो नॉर्मली देखा जाए हरियाणा, राजस्थान, इसके आसपास के स्टेट जो है इनकी कट ऑफ लगभग इतनी ही रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं कि ऑब्जेक्शन रेज जो करना था वो 27 फेब तक ऑब्जेक्शन रेज करना था। 25 को आपका जो आंसर किया आया था वो 27 फेब तक आपको इसका ऑब्जेक्शन रेज करना था और मार्च के इस वीक में पॉसिबल है कि आपका रिजल्ट आ जाए। तो उसके बाद हमारे कुछ जो हमने पीछे भी बताया था आपको कि हमारा एनडीए में जो रिजल्ट रहा है वो शानदार रहा है। हमारे ये सभी अचीवर्स हैं जिन्होंने एनडीए के अंदर क्रैक करा है और आईआईटी जेईई मेंस के अंदर भी हमारे ये टॉपर्स आए हैं। ऐसे ही इस बार हम कुछ नया लेके आए हैं। इस बार हम सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, आरएमएस और जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए भी हम तैयारी करवा रहे हैं, तो उसके भी बैचेज हैं। अगर किसी को इस चीज के लिए अप्लाई करना है, किसी को इसके अंदर इंटरेस्ट है, तो वो हमारे यहाँ जो 10th मार्च और 24 मार्च को जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो एक बार जरूर आके दे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो ये बैच है इसके अंदर आपको काफी सारे स्कॉलरशिप भी हैं और विदेश जाने का भी आपको एक सुनहरा मौका मिलेगा और 100% तक की स्कॉलरशिप है। और हमारा जो बैच है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जो भी हमारे ऑफलाइन बैच के साथ जुड़ना चाहता है वो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करे 8930310147 एंड 8930910147। अगर कोई आसपास का स्टूडेंट है, कोई हमारी वीडियो देख रहा है जो कि भिवानी है, उसके आसपास के गांव में रह रहा है या आसपास के शहर का है, तो वो हमारे एड्रेस पे भी विजिट कर सकता है। गुरुजी क्लासेस 54 फीट रोड, विद्यानगर, भिवानी। तो आगे भी और इस टाइप की वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। नेक्स्ट आरआईएमसी के बारे में भी हम बताएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।